तो है गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज के इस नए वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक आकर्षक आंसर राइटिंग करनी होती है यूपीएससी मेंस में। तो आप अगर बिगिनर हैं और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए मेंस राइटिंग में। तो चलिए, आज का जो प्रश्न मैं लिया हूँ उसको किस प्रकार मैं हल किया हूँ इस वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस आंसर का पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहां पर अपलोड कर दिया हूँ। तो देखिए, प्रश्न है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। इस प्रश्न में बताया गया है क्या कि जो महात्मा गांधी हैं एवं रविंद्रनाथ टैगोर है उनमें शिक्षा एवं राष्ट्रवाद के प्रति किस प्रकार का सोच था, उसको अंतर करके लिखना होगा। तो देखिए, इंट्रो में सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी के एक समान लक्ष्य के बावजूद, यानी दोनों का एक समान लक्ष्य था कि हमें स्वतंत्र भारत चाहिए। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी के एक समान लक्ष्य के बावजूद भारत की आज़ादी के प्रमुख व्यक्तित्व जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, उनका शिक्षा एवं राष्ट्रवाद के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण था। दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण थे। महात्मा गांधी और टैगोर के बीच के मतभेद, चलिए हम अब इसके दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे। तो देखिए, जो शिक्षा है, दोनों ने ही अच्छी खासी पढ़ाई की थी। तो महात्मा गांधी जो है, तो गांधी नए तामील या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में विश्वास करते थे। वे तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में विश्वास करते थे। उन्होंने तो ये हम जो कि गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, देखिए इस प्रकार आपको भी मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं। 1, 2 एंड 3 पॉइंट जो है ये गांधी जी के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी नए तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में विश्वास करते थे। उन्होंने एक समग्र शिक्षा की वकालत की। आपको पता है कि जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो वो एक समग्र शिक्षा की वकालत की जो व्यवहारिक, बौद्धिक एवं नैतिक कौशल को बढ़ावा देती है। ठीक है। उन्होंने अभिजात वर्ग, समान जन के बीच एक अंतर को समाप्त करने तथा व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। पता है ये आपको? ठीक है। इसी प्रकार से ही आपको मस्त आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी शिक्षा किस प्रकार थी, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अधिक उदार और विश्वव्यापी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कला, रचनात्मक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना की। उनका दर्शन व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है ताकि विश्व की विविध संस्कृतियों को समृद्ध बनाया जा सके। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा को लेकर क्या अंतर था। अब हम चलिए देखते हैं कि उनमें राष्ट्रवाद के प्रति किस प्रकार के सोच थे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो उनके राष्ट्रवाद की विशेषता अहिंसा और सत्याग्रह थी। आपको पता है कि अहिंसा एवं सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था स्वतंत्र भारत से पहले। तो देखिए, गांधी का राष्ट्रवाद आत्मनिर्भर और स्वराज के विचार में गहराई से निहित था। तो जो अभी हमारे पीएम आत्मनिर्भर में ज़्यादा बल दे रहे हैं वो एक्चुअल में महात्मा गांधी का विचार था। उन्होंने ब्रिटिश शासन को कमजोर करने के तरीके के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार के विचार को बढ़ावा दिया। वो जो कि क्या था, बहिष्कार क्या करते थे, सभी विदेशी वस्तुओं को एवं जितना भी उनके अधिकारी थे। चलिए अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्कसंगत ज्यादा हुआ करता था, यानी वो ज्यादा तर्क वाले बात किया करते थे।
उन्होंने सांस्कृतिक एकता और उद्भव पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमाओं से परे राष्ट्रवाद की कल्पना की। ओके, तो उन्होंने ज्यादा राष्ट्रवाद की कल्पना की। उन्होंने भारत की विरासत को पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में देखा, यानी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर है वो थे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने यहीं पर रहते हुए ये जो पूर्वी भारत है एवं पश्चिमी भारत है दोनों के बीच एक पुल का काम किया उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा ऐसे गीत लिखे, आपको पता ही है। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर एवं हमारे बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी के बीच एक हम लोगों ने अंतर को देख लिया। तो अंतर, ये जो प्रश्न पूछा था हम उसी अंतर को यहाँ पर बताएं, हम ज़्यादा बाहर से इनके अंतर को नहीं लिए। इस प्रश्न में पूछा गया था क्या कि शिक्षा एवं राष्ट्रवाद के बीच क्या अंतर था, हम उसी पर इस प्रश्न को कंप्लीट तैयार किए। अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। तो गांधी ने अपने राष्ट्रवाद को आकार देने में व्यवहारिक शिक्षा और अहिंसा पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने उदारवादी अवधारणा के साथ राष्ट्रवाद के बारे में सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न हो जाता है खत्म। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के बारे में भी आंसर राइटिंग से प्रश्न या फिर किस प्रकार लिखनी चाहिए अगर आपको नहीं आता है तो कृपया कमेंट में हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।